नमस्कार। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज सनसनी में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम आपको सनसनी में वो खबर, वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे एक रिक्शा चालक, वो रिक्शा चालक जो रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो फिर कैसे बेजुबान जानवर की वो निर्मम हत्या कर देता है। आखिर उस बेजुबान जानवर ने क्या बिगाड़ रखा था? कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बेजुबान जानवर का वो रिक्शा चालक को चढ़ा करके उसकी निर्मम हत्या कर देगा। कभी इस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर बेजुबान जानवर उस व्यक्ति का क्या बिगाड़ रखा था? उसका गुनाह इतना ही तो था कि वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, अपना दुख दर्द अपने दोस्तों को बता रहा था। क्या यही बात उस व्यक्ति के कानों में जो आवाज गई थी, क्या आवाज में उसे दर्द नहीं झलक रहा था? फिलहाल हम लोग किसी न प्रकार से अपनी समस्या को इंसान से बता करके उस समस्या का हल तो कर लेते हैं। आखिर बेजुबान जानवर कहे तो किससे कहे? वो अपने साथियों से उसी भाषा में कहता है जो हम लोग सब समझ नहीं पाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, शुद्ध हिंदी भाषा में हम लोग डॉग को कुत्ता कह करके उसे संबोधन करते हैं। पर मैं आपको बता दूं, वो बेजुबान जानवर जिसे एक रोटी का टुकड़ा दे दो और वो जिंदगी भर आपकी गुलामी करता है, आपकी वो वफादारी करता है, फिर उसकी इस प्रकार से रिक्शा चढ़ा करके निर्मम हत्या क्यों कर दी गई थी? पर मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर कह रही है, मुझे भी जीने का अधिकार है, मुझे मत मारो। पर मैं आपको बता दूं, किसी ने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि एक रिक्शा चालक किस प्रकार डॉग को के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उसकी निर्मम हत्या कर देगा। इस बात का तो खुलासा जब हुआ, जब रात भर उस डॉग का शव वहीं पर क्षेत्र पर पड़ा रहा और वहीं के स्थानीय डॉग आकर के अपने दोस्त का शव देख करके चीखते रहे, मन्नतें मांगते रहे, अपने दोस्त को बुलाते रहे, पर रात भर वो यूं ही का यूं ही पड़ा रहा धरती में। उसके दोस्त रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। आखिर मिन्नतें मांगने जाए तो कहाँ जाए? सोचने और देखने की बात है। इंसान के अंदर से आज इंसानियत शर्मसार हो गई है। इस कृत्य को देख करके वास्तविकता में सभी लोगों की रूह कांप गई है। इस बात का खुलासा जब हुआ, जब जिस घर के सामने उस कुत्ते का रात भर शव पड़ा रहा, फिर शव को देखते ही सुबह क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पर मैं आपको बता दूं, वो बेजुबान जानवर की किस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी थी। शायद कोई इंसान, दूसरा व्यक्ति वहां पर होता तो शायद उसे बचा पाते। उसके साथी उस व्यक्ति से चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मिन्नतें मांगते रहे, पर उस व्यक्ति ने जरा सा भी नहीं इंसानियत दिखाई और उस डॉग के ऊपर रिक्शा चढ़ा करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। एक बार चढ़ाता तो शायद वो बच जाता, दो बार चढ़ाता तो शायद बच जाता, पर उस बेजुबान जानवर के ऊपर लगातार पहले आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या का खुलासा पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सारी घटना कैद हो गई है। जब सीसीटीवी कैमरा देखा तो वास्तविकता में उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और उनकी रूह कांप गई और कहा कि कैसे रिक्शा चालक ने बेजुबान जानवर की निर्मम हत्या कर दी, वो भी गाड़ी चढ़ा करके। उस व्यक्ति का, उस स्थानीय लोगों का इसके बाद भी दिल नहीं भरा। फिर क्या,
सुबह होते ही वो तस्वीर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के प्रशासन के भी दिलों को झंझोर कर रख दिया था। वो वीडियो, वो फोटो जो ना जाने कितने एनजीओ के लोग आकर के उस बेजुबान जानवर के लिए इंसाफ की गुहार करने लगे। आपको बता दूं, वो व्यक्ति जो गाड़ी चढ़ाकर कुत्ते के ऊपर निर्मम हत्या कर दी थी, उन लोगों ने यदि यहीं तक रुक जाते तो बात कुछ और थी। सुबह उसके कुत्ते के शव को रस्सी के सहारे बांध करके और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा गया। पर मैं आपको बता दूं, शायद किसी का बेटा होता, शायद किसी का पति होता, शायद किसी का भाई होता, तो न जाने कितने प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते थे। पर बेजुबान जानवर के लिए आखिर लड़े तो कौन लड़े? उसके लिए कौन प्रश्न उठाएगा? आखिर उसके लिए कौन इंसाफ की गुहार मांगेगा? पर मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया में जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, यूपी क्राइमलेट न्यूज़ की टीम ने संज्ञान में लेकर के वीडियो को उस एनजीओ के पास गया, जहां पर एनजीओ के लोगों ने कुत्ते के शव को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय ले गए थे। मीडिया के कैमरे पे क्या कहा एनजीओ के लोगों ने, आइए जरा हम आपको एक झलक वो भी दिखाते हैं। इंसान के अंदर से पूरी इंसानियत खत्म हो गई है। जी हाँ, यूपी में एक ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, जिसने भी देखा उसका दिल झंझोर कर रख दिया। बेजुबान जानवर की आखिर क्या गलती थी जो उसके ऊपर पहले गाड़ी चढ़ा करके मार दिया? उन दरिंदों ने इतना भी नहीं सोचा कि बेजुबान जानवर की हम किस प्रकार निर्मम हत्या कर रहे हैं। उनका इससे भी दिल नहीं भरा तो बेजुबान जानवर के शव को रिक्शे में बांधकर लगभग कई किलोमीटर तक घसीटते ले गए। राहगीरों द्वारा वीडियो बनाया गया सोशल मीडिया में। वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर के नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तो नहीं जागे, पर शायद कानपुर जिले में एनजीओ ना होता तो बेजुबान जानवर के लिए आज कौन लड़ता? जी हाँ, वो वीडियो आपने देखा भी है सोशल मीडिया में, किस प्रकार से एक रिक्शा चालक आता है और उसके ऊपर कई बार रिक्शा चढ़ा कर निर्मम हत्या कर देता है। उससे भी दिल नहीं भरता है तो मॉर्निंग में उसे घसीटते हुए कई किलोमीटर तक ले गए, पर कुत्ते का शव पूरी तरह से चिथड़े उड़े और राहगीरों ने इसका विरोध किया तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया। फिलहाल एनजीओ के हमारे साथ सदस्य हैं। आज हम उनसे जानेंगे बेजुबान जानवर की आखिर उन लोगों ने क्या बिगाड़ रखा था, आखिर उसकी निर्मम हत्या क्यों की थी, आखिर आज उस बेजुबान जानवर के लिए जो एनजीओ के सदस्य ने उसके लिए जो रात दिन मेहनत करके खड़े हुए, आज पोस्टमार्टम हाउस में आज उसका पोस्टमार्टम हो रहा। आखिर क्या जो निर्मम हत्या किया, क्या वो लोग पकड़े गए? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज करके क्या कानूनी कार्रवाई करेंगी, या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मात्र खाना पूर्ति कर दी है? भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है। मैं उम्मीद एक संस्था का संस्थापक हूँ। ये क्या हुआ था जो आज आप पशु चिकित्सालय पे आए हैं? रात में एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या है पूरी कहानी? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें देखा जाता है कि एक रिक्शा चालक के द्वारा एक डॉग पे गाड़ी पहले रिक्शा चढ़ाया जाता है, फिर उसको बड़ी बेरहमी से घसीटते हुए उसको लेके जाया जाता है। तो जब वो वीडियो हमारे तक आया, हम लोग तत्काल वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से थाना बाबूपुरवा पहुँचे और हम लोगों ने लिखित में तहरीर दी कि ये जो कृत्य हो रहा है, लगातार कानपुर में सही घटनाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों के अंदर जो जीव जंतु हैं, इनके प्रति और क्रूरता होती आई, तो हमारी यही मांग रहती है सरकार से। इस मामले में भी आपके चैनल से हमारी यही निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि कृपया जो इन जीवों पे अत्याचार कर रहे हैं लगातार, इनके खिलाफ तो ठोस कार्रवाई और गिरफ्तारी जरूर की जाए, ताकि भविष्य में ये ऐसा कृत्य किसी और जीव के साथ ना कर आखिर पाए। वो एक बेजुबान जानवर था, उस व्यक्ति का क्या बिगाड़ रखा था, उसकी क्या गलती थी जो उसे गाड़ी चढ़ा करके निर्मम हत्या कर दी? उसके बाद भी दिल नहीं भरा तो मॉर्निंग में उसे घसीटते गए कई किलोमीटर।
क्या होता है भैया कि ये जीव जंतु हैं, ये अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि जो मैं वो इनके साथ कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा सबका है, इंसान जानवर जीव भी है। उसने अगर इनको बनाया है तो इनके लिए खड़े होने के लिए संस्थाएं भी हैं। हमारे जैसे पशु प्रेमी भाई भी हैं जो हर संभव प्रयास करेंगे, जो इस तरह कृत्य करेगा उनको अंदर पहुंचाने का और सख्त कार्रवाई की मांग करने की सदैव बात जी, क्या बाबू पुरवा ने आरोपी के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करके इनकार किया, फिर अभी भी उनसे गिरफ्तार से दूर है? देखिए, अभी थाने में जैसे कि बात की अभी हमने चौकी इंचार्ज महोदय से, तो उनका कहना है कि हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और उसकी हमको कॉपी मिल भी गई है। लेकिन अभी आरोपी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी दोनों घर पे नहीं हैं। पुलिस जाँच कर रही है, उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास सफल होता है, तभी कुछ समझ पाएँगे। क्या लगता है कि पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी या फिर केवल खानापूर्ति की गई? देखिए भैया, चाहेंगे तो नहीं कि इस मामले में खाना-पूर्ति हो, क्योंकि जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो बहुत ही दिल दहला देने वाला है। पुलिस से यही निवेदन है, प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि जिस भी अपराधी ने ये कृत्य किया है, या एक तो नाम दर्ज है आमिर, है ना? और एक अज्ञात है, उन दोनों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि उनके अंदर जो ये भावनाएँ हैं, जो अपराधी श्रेणी में वो आ रहे हैं, उसको उन पे अंकुश लगाया जा सके। आखिर अगर कहा जाए जो आरोप है, जो आरोपी हैं, उसपे 3 आरोपी वीडियो में दिखे जा रहा है। एक कह रहा है कि ले जाओ, दूसरा कह रहा है ले क्यों नहीं जा रहा है, तीसरा वो व्यक्ति जो अपनी गाड़ी में कई किलोमीटर तक शव को घसीटते हुए ले गया। क्या ये तीनों आरोपी हैं या फिर केवल 2 ही हैं? नहीं, आरोपी जैसा कि हमको जानकारी हुई थी कि 2 हैं। एक रिक्शा चालक और दूसरा जो रिक्शा जहाँ चार्जिंग होता है, वो चार्जिंग वाला। चार्जिंग वाला जिसके यहाँ चार्जिंग होती है, उसके कहने पे रिक्शा चालक ने गाड़ी चढ़ाई थी, उसको घसीटते हुए ले गया। आखिर जो एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ था, जो स्कूटी में इशारा दे रहा था, उस आप लोगों ने कहा भी था कि बेजुबान जानवर को इस तरह, तो वो कौन व्यक्ति है? वो जो रिक्शा जहाँ चार्जिंग होती है, उसका मालिक आमिर था, जिसको वहाँ के लोगों ने रोका, है ना? रोकने का प्रयास किया कि भैया ये क्या करवा रहे हो? लेकिन उसने दबंगई करके उन लोगों की आवाज़ को दबाया और उसके साथ जीप के साथ लगातार क्रूरता करवाई। देख सकते हैं एनजीओ के सदस्य ने किस प्रकार बेजुबान के लिए दिन रात खड़े रहे। आखिर आज उसका पोस्टमार्टम हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा। ये वही पशु चिकित्सालय जहाँ पर बेजुबान जानवर का पोस्टमार्टम हुआ है। अब देखने और सोचने की बात है, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में, क्या बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस उस बेजुबान जानवर को इंसाफ दिलाएगी? आखिर उस बेजुबान जानवर, आखिर उस व्यक्ति का क्या बिगाड़ रखा था, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के दिल को झंझोर करके रख दिया? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस के भी दिल को झंझोर कर रख देगा? फिलहाल आपको मैं बता दूं, लगातार पुलिस की छवि को बनाने के लिए कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार जी प्रयास कर रहे हैं। कानपुर के डीएम जितेंद्र जी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्या दोनों अधिकारियों द्वारा इस बेजुबान जानवर को क्या इंसाफ मिल पाएगा? आपने देखा है यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के मीडिया के कैमरे में किस प्रकार के एनजीओ के सदस्य ने उस बेजुबान जानवर की घटना बताई है। पर मैं आपको बता दूं, देर शाम होते ही एनजीओ के सदस्य और संपादक लोगों ने मिल करके उस कुत्ते के शव का अंतिम संस्कार किया है। पर मैं आपको बता दूं, शायद ये किसी व्यक्ति का जो शरीर होता तो अभी तक न जाने कितने सड़कें, न जाने कितने हाईवे जाम करके शायद मुआवजे की मांग करते। फिलहाल आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शाम ढलते ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके 325 का मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको मैं बता दूं, 325 की धारा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उस व्यक्ति को जेल भेजा गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस और क्या आगे कार्रवाई करती है, ये जांच का विषय है। अब जनता ही तय करेगी कि जो बेजुबान जानवर के साथ इस तरह निर्मम हत्या गाड़ी चढ़ा करके की गई है, उसके लिए और क्या सजा होनी चाहिए। आखिर बेजुबान जानवर के लिए कोई तो जागा, देर से सही, जागा तो सही। अब
बेजुबान जानवर का जो एनजीओ के लोग हैं, जो एनजीओ के सदस्य हैं, जो एनजीओ के संस्थापक हैं, उसके द्वारा जिस प्रकार एक आदमी की अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार उसका भी अंतिम संस्कार किया गया है। और ईश्वर से उन्होंने मन्नतें मांगी कि उस कुत्ते की आत्मा को शांति मिले। फिलहाल आपको मैं बता दूं, आपको बेजुबान जानवर की खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। पुलिस प्रशासन की जो जांच है वो जांच तो की जा रही है। आरोपियों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही सनसनी खबरों के लिए बने रहें। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट।